वर्दिश 3 बच्चे हमारे पास आ जाओ जल्दी से। 3 1 and 3 yes 1 prize big prize okay already इन लोग चिपक जाओ सामने देखो कैमरे की तरफ ओके पहला सवाल आपके लिए बताओ एक साल के कितने वीक होते हैं हाउ मेनी वीक्स इन ईयर एक साल के कितने वीक समझते हो कितने वीक होते हैं आप बता सकते हैं 52 बिल्कुल सही दो मन लाभी करो ओके दूसरा सवाल आपके लिए आप तीनों के लिए ओके एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं हाउ मेनी सेकंड बोला आवर्स सेकंड बोला सेकंड एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3 सेकंड पूछ रहा हूँ मिनट नहीं ओके एब्सोल्युटली करेक्ट करके 3600 ओके क्लास करके दे यस ओके लास्ट सवाल ओके मेरी सिंपल सा सवाल येलो एंड ग्रीन तीनों कलर आपको कहाँ नजर आते हैं हर चौराहे पे नजर आते हैं लाल बत्तियों में आप क्या करते हैं पीली बत्तियों में आप क्या करते हैं रेडी हो जाते हो और ग्रीन होते हैं चलते बिल्कुल सही कहा जो लोग ऐसे नहीं करते वो क्या होते हैं बेवकूफ में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं ओके क्या होते हैं दुर्घटना के शिकार बेवकूफ नहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं अब क्या हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो मरीज कहाँ चला जाता है अस्पताल चला जाता है ओके अपने आप को बचाओ और देश को बचाओ और साथ में मरीज जब अस्पताल जाता है तो उसको हमें तोहफा भी देना पड़ता है आगे की अपनी शक्ति रखना बहुत ज़्यादा जाने देना पड़ता है ताकि गलती ना करें थैंक यू बेसिक एवरीवन अब बारी आती है हमारे पास बिग मैजिक की ये क्या है चलो देखो गर्मी है गर्मी में ऐसा होता है 1 2 वर्दिश What is this color? दिखाई दे रहा है आपको? Yes, हाँ दिखाई दे रहा है। Okay, one more. Yes, I'm sorry. What is this color? दिखाई दे रहा है? Yes, 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना? Yes, okay, one more. आपको दिखाई दे रहा है? Yes, very good. You're like go. सॉरी मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं थोड़ा सही करता हूँ यस 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा ना यस व्हाट इज कलर जोर से बोलिए व्हाइट कलर यस इसको मैं यहाँ हंस रहा हूँ ये भी नया है ये ना चिपक रहा है इसके साथ दूसरा आइटम को मैं आपको जोड़ देता हूँ यस वेरी गुड कौन बच्चा बॉर्नवीटा पीता वो हाथ ऊपर करे एवरेज मॉर्निंग ड्रिंकिंग बॉर्नवीटा आओ जल्दी आओ बॉर्नवीटा जल्दी आओ मोया बुलाया तो जो बुलाया तो मुझे बुलाया यस आप ऐसा करो आओ जल्दी आओ इसको बैठ यस वेरी गुड आओ मिल यस जल्दी हरी हरी टेक गुड यस आओ मिल once again oh sorry other lady let's go from this side follow yes very nice आज का और जो बच्चे लोग मदर डेयरी का दूध पीते हैं उनका स्वाद इस तरह अच्छा रहता है तो एवरेज मॉर्निंग ड्रिंकिंग मदर डेयरी में और जो बच्चे लोग पॉलिथिन का दूध पीते हैं वो डायबिटीज हो जाते हैं ओके थैंक यू मदर डेयरी आपके लिए कल क्लास चल रहा है नाउ प्ले राइट दिस इज मॉर्निंग टू थैंक यू Just very good. Okay.
आगे आओ, आगे आओ बेटे, ऐसे बोलो। मैडम को सिर्फ नया चेक करने के लिए अरे ये भी लग रहा है ऐसे दोनों को खिला के गांठ बांधो, 2 गांठ बांधो, 2 आप बांधो, 2 आप बांधो, लाइट करो। हाँ, और एक और लगाओ, वेरी गुड, अभी तो लगाओ। ओके, 1 2 3, यस, एक और लगाइए, वेरी गुड। मैडम जी बात ध्यान देना, आइए आइए, देख लीजिए, दोनों मिलकर देख लीजिए, आप भी कीजिए, आप ओके। कौन से चक्की का स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, या कपड़ा तो उनके हाथ में, आपके हाथ में देखो बेटे, इसमें कुछ खाने पीने का सामान है, ये मेरे हाथ में कुछ है, इधर आओ, आगे बढ़ो, कपड़ा दो उसमें जल्दी से। जनाब भाई को क्या नाम बताया था आपने अपना? दोनों मेरा बड़े प्यारे हैं, इतना प्रॉपर्टी है। क्या हुआ बच्चे लोग, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाइए मत कि हम आपको मैट्रिक खिला रहे हैं। आप आपके पास बैटरी है, ऐसे हिलाइए, वेरी गुड। कौन से कलर का है? यस, वेरी गुड, आगे आओ, इस कपड़े को हटा लो। यस, क्या खाएंगे आप? लड्डू, जलेबी, बर्फी, कलाकंद, चिकोजा, पिस्ता, बादाम, हाँ, काजू की बर्फी खाओगे? जैसे काजू की बर्फी खाएंगे, डालो कपड़ा, इधर आ जाओ, राइट हैंड में। कौन से हाथ से खाती हो? ये हाथ आगे बढ़ाओ, यहाँ से बेटे, यहाँ से शबाश, आगे बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाइए, बोलो भाई दो तुरंत दादाजी जी बना है, नानक में कुछ नहीं खाना चाहिए, और अनजान आदमी को जानते ना हो और आपको खाने के लिए कोई चीज दे तो कभी नहीं खाना चाहिए। आई बात समझ में? अब आप क्या भाभी हम नहीं सुनते क्या? आओ इधर आओ, जल्दी से की मदद करो, गांठ करो जल्दी से। यस, और स्लो गांठ लगाया था, 1 2 3 एंड को जानते ना हो और आपको खाने के लिए कोई चीज दे तो कभी नहीं खाना चाहिए। इस बात की जानकारी रखें, लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। किसकी तरफ से था? साइड में क्या लिखा है? लॉर्ड कैरी बैप्टिस्ट मिशन और श्री श्री मारुतनंदन सेवा संस्था, जिसकी ऑनर मैं हूँ, इन दोनों के सहयोग से प्रोग्राम था। आप लोगों को कैसा लगा? कुछ समझ आया इससे? क्या क्या समझ आया? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि इस ट्रैफिक शो में क्या सीखा आपने? सीख पा रहे हैं आपने आज इस ट्रैफिक शो के जरिए क्या सीखा? मैं आप लोगों से बहुत पूछना चाहती हूँ। पहला पॉइंट, हमें शराब और नशे से दूर रहना चाहिए। यस, अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। ये 2 पॉइंट इनको समझ आए। इसके अलावा किसको क्या पॉइंट समझ आए? इसके लिए जोर से ताली बजाते हैं और उसका ब्लड किसी और दूसरे पेशेंट में चला गया तो क्या होगा? क्या होगा? तो इसलिए खून की जांच करा के ही खून लेना चाहिए। आप क्या बताएंगे? यस, गुड। इन्होंने लास्ट में जो काजू कतली चाहिए थी किसी को, काजू कतली का क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? कि वो खुद फंस गए। तो लालच बुरी बला है, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी लेके खाना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू। कि ट्रैफिक में घर में होता है सब, और अगर होगा तो फिर आप कंप्लेन कीजिए। आपको पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन बताएगा? बड़ा इजी सा है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता है? पता है किसी को?
श्री श्री मारुति सेवा नंदन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों को जागरूक करने के लिए, बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, एक जादूगर का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम को दिखाया गया, बताया गया। रचना सचदेवा जी ऑनर हैं जो इस कार्यक्रम को लगातार कुछ ना कुछ मतलब जनता को जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती हैं। बात कर लेते हैं रचना मैडम से। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो HIV एड्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी एज के बच्चों में HIV एड्स का अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया जाए तो बच्चे जागरूक होंगे। मैं बहुत इस मंच से, भारत TV के सौजन्य से, मैं लॉर्ड कैरी बैप्टिस्ट मिशन है जिसके जो मेरे साथ पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं और जब भी एक कॉल पर आ जाते हैं और प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना के बीच 2-3 साल का गैप रहा, मेरी और सत्यवान जी की बात होती रहती है, तो मैंने कहा क्यों ना हम एक प्रोग्राम की अब दोबारा से शुरुआत करें। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया तो हमने सोचा समर कैंप चल रहा है, मिशन बुनियाद चल रहा है, क्यों ना हम एक प्लस पॉइंट और जोड़ें। तो हम इस बात को सोचते हुए, क्योंकि बच्चे अवेयर होने चाहिए, हम लोग क्योंकि बहुत बड़े संकट में आने से बच सकते हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम किया। कितना सफल मानते हैं कार्यक्रम? नहीं, बहुत, देखिए ना 200-300 बच्चे भीड़ है और टीचर्स भी ले रहे हैं, सबने इससे वो किया, सबने इससे कुछ ना कुछ ग्रहण किया। मैंने बाद में, आपने देखा होगा कि बाद में मैंने बच्चों से पूछा, तो जो हम एक रिसीवर और सेंडर के बीच का जो फासला होता है, जो सेंडर दे पाता था, रिसीवर ने प्रॉपर कैच किया। मैम, वही बात करें जादूगर साहब की, तो इन्होंने भी अवेयर करने के लिए तरह तरह के अपने कलाकारी जी, ये बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, 4-5 साल से हम जुड़े हैं और मैं इनको कमांड देती हूँ और ये तुरंत आते हैं और मैं इनका बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि बहुत अच्छे शो करते हैं, बच्चों को बांध के रखने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा आजकल जो वो है कि बच्चे शांति से अगर कुछ ले पा रहे हैं तो उन तक पहुँचेगा। तो आप इनसे पूछिए कि इनको कैसा लगा। जिन्होंने ये कार्यक्रम दिखाया, जादूगर हमारे बीच में है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम इकबाल है, मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कार्यक्रम वास्तव में बहुत सुंदर लगा, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वही बच्चों ने भी एंटरटेन पूरा किया। थैंक यू। एक्चुअली सर ऐसा है कि मैजिक शो एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या होता है कि लाइव शो होता है और लाइव शो के अंदर जो है ना, हम लोग दिल की बात शेयर भी कर सकते हैं, बच्चों को खुलकर बता भी सकते हैं। जितनी भी सरकारी पॉलिसी वगैरह होती है उसमें हम लोग मैसेज देते हैं। जैसे भी पिछले 2 साल पहले कोरोना के ऊपर लोग परेशान थे, उसके ऊपर भी हमने एक मैजिक बनाकर उसके अंदर कोरोना का हमने लोगों को अवेयरनेस किया, जिसमें हमने बताया था कि भाई मास्क लगा कर रखना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में आपसी दूरियां बनाना चाहिए। ये जानकारी लोगों में दिया गया और वैक्सीन के बारे में भी लोगों को बताया। तो आज हमारे भारत देश में ये सारा कंप्लीट हुआ और धीरे धीरे इस कोरोना से हम लोग धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। एक अच्छी बात है सरकारी एक पहल की वजह से अब हमारा ये NGO अलॉट करी और ये मैडम जी है, इनसे मिलकर हम लोगों ने 5-6 साल से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और जिसके साथ हम लोग ये स्कूल के अंदर और ऐसे जो मोहल्ले वगैरह होते हैं जहाँ पर लोगों का प्रोग्राम नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर जाके हम लोगों के बीच में ले जाकर मैडम वहाँ पर प्रोग्राम कराती हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले, एक सही रास्ता मिले। एक माध्यम है सर ये मैजिक शो, हम हर तरीके के मैसेज कन्वे करते रहते हैं लोगों के बीच में, इस मैजिक के जरिए के हम बताते रहते हैं। जो भी मैसेज होता है, सरकारी हो या NGO की तरफ से हो, फैमिली प्लानिंग हो या राष्ट्रीय एकता हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो या HIV एड्स हो या डायबिटीज़ हो या फिर आपका दिमाग के कोरोना हो, इस तरीके से मदर एंड चाइल्ड हो, ये सारी पब्लिसिटी मैं दिल्ली में करते रहता हूँ। बहुत सारे NGO है जिसमें मैं अपना काम करता हूँ और मैजिक के जरिए ही संदेश देता हूँ। बहुत सुंदर बात कही जादूगर साहब ने, इकबाल साहब ने। हम बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा कि बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए और दारू और मतलब ये इनसे मतलब हमें मतलब नुकसान होता है, बचना चाहिए हमें। और हमें रोड का मतलब जो रेड लाइट होती है उनका मतलब पालन करना चाहिए कि ये इस पे रुकना है या चलना है या रेडी होना है, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। भाई लालच भी बुरी बला है, काजू कतली। यस, लालच भी बुरी बला है। बुरी बला है। यस। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये काम? ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई, जैसे कि हमें शराब सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए और बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये जो लालच बुरी बला है, काजू कतली वाले नाटक से हमें सिखाया गया लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, बहुत बढ़िया बात कही कि लालच वास्तव में बुरी बला है। टीचर से हम बात कर लेते हैं
कि वो क्या कहना चाहेंगी। मैम कैसा लगा ये कार्यक्रम देख के? ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो इस संस्था को मुबारकबाद, जी। जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, क्योंकि हम बच्चों को सीधे तौर पर इन मुद्दों पर जो सामाजिक जी, जी। समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, इन पर बात करते हैं तो उतना इफेक्ट बच्चों पे नहीं नहीं होता, पड़ता। लेकिन एक व्यंग्यात्मक तरीके से मैजिक के डेमो माध्यम, हाँ, प्रेजेंटेशन के उसके माध्यम से जिस तरह से बच्चों को ये सिखाया गया, बच्चों ने पूरे इंटरेस्ट के साथ लिया, मज़ा भी करा, तो वो एक तरीका बहुत अच्छा लगा। समर वैकेशन चल रहा है, बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं। हाँ, बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं। बाकी मैम, आप क्या एक कहना बार चाहें- फिर से धन्यवाद। जी, आप क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा था। एक तरीके से ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी। जी। मैजिक एक्टिविटी चल रही थी और एक्टिविटी के थ्रू बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया। जी। HIV एड्स, हेल्दी फूड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो तो क्या करें, बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। जी। वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। हमारे बीच में और भी टीचर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मेहनत बहुत करी है रस्सी खींचने में, मैडम क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सी थी जी। और नटशेल में हम कहेंगे कि बहुत लाइवली, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था। जी। बच्चों को हम ये सब चीज़ें अगर हम आम भाषा में सिखाएं तो उन्हें इतना मज़ा नहीं आता और वो उतना ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जो मैजिक शो के थ्रू ये जो एक्सप्रेस किए गए हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग एक तरीके से लर्निंग है उनके लिए, जो वो हमेशा याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बात कही मैम ने। कार्यक्रम की बात करें, वास्तव में कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। बच्चों को इंस्पायर भी हुए, वहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए रचना मैडम की बात करें तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहते हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं, एक बार हूटिंग हो जाए, एक बार हूटिंग हो जाए। जी,